स्वागत है। आज हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे आसान तरीका। इसमें डॉक्टर एन.के. शर्मा बता रहे हैं कि सोच, विश्वास और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सब धन समृद्धि पाने में कैसे जुड़े हैं। तो आज हम इसी की थोड़ी पड़ताल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्रोत के हिसाब से आर्थिक सफलता सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि हमारे माइंडसेट, हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इन सब का भी इसमें हाथ है। क्यों? हाँ बिल्कुल, ये एक दिलचस्प नजरिया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। तो शुरुआत होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। वीडियो कहता है कि भाई ब्रह्मांड जो है वो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही हमें चीजें लौटाता है। मतलब जैसी एनर्जी भेजोगे वैसी ही मिलेगी। हाँ, और यहाँ बात सिर्फ सोचने की नहीं है जैसा कि अक्सर समझा जाता है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये असल में उस चीज को महसूस करने की बात है, एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने की। वाइब्रेट करना मतलब वो भावना, वो एहसास अपने अंदर पैदा करना। वीडियो में कहा गया है कि भाई ब्रह्मांड में सब कुछ मौजूद है, हमें बस सही चैनल, सही फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी है अपनी सोच और एहसास से। अच्छा, और इसी से जुड़ा है माइंडसेट का प्रभाव। वीडियो में दो तरह के परिवारों का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, एक नौकरी पेशा और दूसरा व्यवसाय, जिन्हें वो बनिया परिवार कह रहे हैं। हाँ, ये उदाहरण बहुत सटीक लगता है। नौकरी पेशा माता पिता क्या सिखाते हैं? बेटा, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, ताकि एक सुरक्षित नौकरी मिल जाए। उनका पूरा फोकस सुरक्षा पर रहता है। बिल्कुल, उनकी कंडीशनिंग ही वैसी होती है। जबकि दूसरी तरफ जो व्यवसायी परिवार है, वहां बच्चों के दिमाग में बचपन से ही, आप कह सकते हैं, बिजनेस की बातें डाली जाती हैं। सही कहा। उनके लिए पढ़ाई शायद दुनियादारी सीखने का एक जरिया है, पर असल लक्ष्य बिजनेस ही होता है। वीडियो तो ये भी कहता है कि इसीलिए कम पढ़े लिखे होने के बावजूद वो अक्सर व्यवसाय में ज्यादा सफल होते हैं। हाँ, और वो आंकड़ा भी दिया है कि दुनिया के 96% अमीर लोग अंडर ग्रेजुएट हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना। मतलब शिक्षा और पैसा कमाने में शायद वो सीधा संबंध नहीं है जो हम मानते हैं। बिल्कुल। ज्यादा जरूरी है नजरिया कि आप क्या चाहते हैं, एक सुरक्षित नौकरी या फिर पैसा कमाना, बिजनेस करना, कुछ बड़ा करना। लेकिन यही नजरिया, या कह लें कि ये विश्वास, हमें कई बार रोकता भी है। जैसे वक्ता अपने ब्राह्मण परिवार का उदाहरण देते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि कैसे उन्हें सिखाया गया कि भाई ब्राह्मण तो सरस्वती के पुजारी हैं, लक्ष्मी जी यानी धन उनके पास कहाँ टिकेंगी। तो उनकी अपनी सोच भी शुरू में छोटी ही थी। और ऐसी कितनी सारी आम धारणाएं हमारे समाज में। इतना पैसा कमा के क्या करना है, संतोष रखो, वही सबसे बड़ा धन है। देखो पैसे वाले सुखी नहीं होते, या फिर कोई अमीर दिखे तो झट से कह देना, अरे ये सब 2 नंबर का पैसा होगा। हाँ बिल्कुल, ये सब जैसा वीडियो में कहा गया है, एक तरह से गरीब बने रहने के नियम बन जाते हैं, जिन्हें हम अनजाने में फॉलो करते रहते हैं। मतलब जब तक पैसे को लेकर मन में कोई नेगेटिविटी है, कोई हिचक है, तब तक वो पास कैसे आएगा। सही बात है, उसे प्यार करना होगा, अपनाना होगा। भारत में ये विरोधाभास दिखता भी है। एक तरफ कहते हैं धन तो माया है, मोह छोड़ो। दूसरी तरफ हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, मंदिरों में सोना चढ़ाते हैं, श्री यंत्र रखते हैं। कंफ्यूजन है। अच्छा, तो फिर सोच को बड़ा कैसे करें। वीडियो में ये सवाल भी उठाया गया है कि पश्चिमी देशों के ब्रांड पूरी दुनिया में कैसे फैल गए। वो तो हमारी तरह इतनी पूजा पाठ नहीं करते। उनका जवाब है विजन और सिस्टम। उनके पास एक बड़ा सपना होता है, एक विजन होता है, और फिर उसे हकीकत बनाने का एक पक्का सिस्टम। वो पूरी दुनिया को अपना मार्केट मानते हैं। ये बात तो है। वक्ता अपना अनुभव भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने गरीबी से निकलकर सफलता पाई जब उन्होंने अपना माइंडसेट बदला। वो कहते हैं कि ये दुनिया संभावनाओं का अथाह सागर है, बस हम अपना बर्तन कितना बड़ा लेकर जाते हैं ये हम पर है। हाँ, चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच भर मिलेगा, बाल्टी लेकर जाओगे तो बाल्टी भर। ये सब हमारी सोच के आकार पर निर्भर करता है। और यहीं पर विश्वास की शक्ति आती है। वो अपने छात्र का किस्सा सुनाते हैं जिसे दिल्ली के कनॉट प्लेस में ऑफिस चाहिए था। हाँ, जो कि लगभग नामुमकिन सी बात लगती थी उस वक्त, पर उसकी जो वो पक्की इच्छा थी, जो वाइब्रेशन थी, उसने दुबई में बैठे उसके दोस्त के जरिए उसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मुफ्त में ऑफिस दिलवा दिया। कमाल है। तो बात वही है, मर्दा मदद खुदा। मतलब पहले हिम्मत तो दिखाओ, विश्वास तो करो, फिर मदद अपने आप आती है। ब्रह्मांड मदद करता है। बिल्कुल। वक्ता ने खुद भी तो यही किया। अपनी संस्था को दुनिया की सबसे बड़ी बनाने का सोचा, हजारों लोगों को एक साथ रेकी सिखाई, सामूहिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। ये सब क्यों मुमकिन हुआ? क्योंकि उन्होंने बड़ा सोचा और उस पर अटूट विश्वास किया। जैसा वो कहते हैं, थॉट बिकम्स थिंग। जो विचार मन में पक्का हो गया वो हकीकत बन सकता है।
हाँ, विचार वस्तु बनते हैं। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने अंदर की जो नकारात्मक सोच है, जो सीमित करने वाले विश्वास हैं, उनको कैसे बदलते हैं और अपनी सोच का दायरा कितना बड़ा करते हैं। मतलब ब्रह्मांड तो देने को तैयार बैठा है। सवाल ये है कि हमारा लेने का इरादा कितना पक्का है और हमारा बर्तन यानी हमारी सोच कितनी बड़ी है। बिल्कुल यही बात है। वाकई ये एक अलग नजरिया है सोचने का। अच्छा चलिए इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल के साथ। अगर इस वीडियो की बात में दम है कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है, तो आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी सीमित सोच है जिसे हम बदल सकते हैं, शायद अपनी दुनिया में कुछ और पाने के लिए? सोचने वाली बात